आलम इस देश में कैसा है ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। क्या एक तरह से इन युवाओं को भटकाने की साजिश रची जा रही है, जिसके तहत उनके हाथ में जहां रोजगार होना चाहिए था वहां भगवा झंडा थमाया जा रहा है, इनको भटकाया जा रहा है? क्या कुछ हो रहा है, जरा एक बार फिर से समझना चाहेंगे हमारे साथी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपसे, युवाओं को लेकर के। जिन युवाओं के हाथ में रोजगार होना चाहिए उनके हाथ में कांवड़ तो कभी भगवा, कभी कुछ और, कभी नारा, और इन सब के बीच वो इतना मदमस्त हो जाए कि उसे अपने रोजगार की चिंता ही न रहे। क्या ये सोची समझी रणनीति, सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है? क्या लगता है आपको डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी? राजीव जी, आप जिस साजिश की बात कर रहे हैं, दरअसल युवा हमारे देश में राजनीति का सबसे बड़ा ईंधन है। पॉलिटिक्स में युवाओं के बिना राजनीति चल नहीं सकती। जहां तक युवाओं को भटकाने की बात है, वे काफी हद तक भटक चुके हैं और उन्हें इस धंधे में लगा दिया गया है कि आप झंडा उठाएंगे तो आपको 500 रुपए देंगे, अगर आप महाआरती में शामिल होंगे तो आपको राशन की दुकान दिलवा देंगे, अगर आप कोई और आयोजन करेंगे उसमें शरीक होंगे तो आपको बस का परमिट मिल जाएगा। तो ये सब समानांतर धंधे चल रहे हैं और इसी के लालच में युवा जा रहे हैं, क्योंकि नौकरी तो है नहीं, सरकारी नौकरी है नहीं, और इतने पढ़े लिखे लोग अभी हमारे देश में साक्षरता का और बौद्धिकता का स्तर नहीं आया है कि वो बेहतर रोजगार पा सके। तो जो छोटे कस्बों में हैं, छोटे गांव में हैं, बिखरे हुए लोग हैं, उन्हें यह मौका दिया जाता है कि देखिए आइए। ये और हर बात दो बातें कही जाती, एक तो ये कि हिंदू बहुत सहिष्णु है, और सहिष्णु हिंदू सदियों से जुल्म सितम सहता आ रहा है, लेकिन अब हिंदू जाग गया। लेकिन साथ में यह भी कहा जाता है कि हम सहिष्णु हैं, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। लेकिन काम वही किया जा रहा है जो शांतिपूर्ण नहीं है, जो शांति को भंग करे। सबसे दुखद बात इसमें कि हमारे देश में राज्यों की सरकारें इसमें योगदान दे रही है। उन्हें जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो भूमिका नहीं निभाई जा रही। आप देखिए कि अगर आप योगी जी के खिलाफ एक फेसबुक पोस्ट लिख देते हैं, एक ट्वीट कर देते हैं, या पीएम साहब के बारे में आप एक ट्वीट कर देते हैं, तो तत्काल आपके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, उठा के अंदर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप विभाजन की बात कर रहे हैं, समाज को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, तो उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा। बल्कि जो लोग तोड़ने के काम कर रहे हैं उन्हें जमानत पर छोड़ा जा रहा है, और जमानत पर वे फिर वही अपराध कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था। तो जाहिर है उनके पीछे कौन सी शक्तियां हैं। तो नारे ये हैं कि हमेशा कहो ये बात कि हिंदू बहुत सहिष्णु है, हिंदू बहुत सहिष्णु है, और आपने सदियों से बहुत जुल्म सहे, ये बात कही जा रही। आपने सदियों से जुल्म सहे हैं, आपकी संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, और ये रमजान का महीना, नमाज का महीना, नमाज लाउड स्पीकर की आवाज, ये सब चीजें जो है ये हिंदुत्व के लिए खतरा है। बार बार यही बातें कही जा रही। अब हिजाब से खतरा हो गया, हलाल मीट से खतरा हो गया, लेकिन यही हलाल मीट गोवा में गोमांस भी बिक रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो चलता है। तो इस तरह से बांटने की बात, जहां उन्हें उनकी मार्केटिंग के गुर लगते हैं, इसके जरिए बीजेपी की मार्केटिंग हो सकती है, वो मार्केटिंग करने के लिए आगे आ जाते हैं। एक दुखद बात यह है, उनका एक और तर्क है कि हम तो धर्म की बात कर रहे हैं, वो धर्म तो आदमी को जोड़ता है, धर्म का मतलब है प्रभु से जोड़ना। लेकिन वो ये बात भूल जाते कि कट्टरता और धर्म अलग अलग चीज है। धार्मिक होना और धर्मांधता होना, धर्मांधता फैलाना, दो अलग अलग चीजें हैं। गांधी जी भी हिंदू थे, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हिंदू नहीं हूं। न उन्होंने हिंदुओं के ही एक वर्ग ने ये कहा कि वे मुसलमानों को बचा रहे हैं, उनके बचाव में बातें कर रहे हैं, इसलिए वे हिंदू विरोधी हैं, यही बात कही गई थी। लेकिन गांधी ने कभी ये बात नहीं कही कि मैं हिंदू नहीं। मैं ऐसे कितने ही नेताओं को गिना सकता हूं जो बीजेपी के नहीं हैं और बड़े धार्मिक हैं। तो धार्मिक होना अलग चीज है। आप कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के कई नेता हैं जिन्होंने अपने यहाँ विवाह समारोह में पूरी पूजा पाठ की है। कई कम्युनिस्ट नेता हैं जिनके यहाँ गृह प्रवेश के मौके पर पूजा पाठ हुई है, और उनके अंतिम संस्कार में भी तमाम हिंदू विधि विधान हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वह हिंदू नहीं है।
तो हिंदू होने का मतलब किसी का विरोधी होना नहीं है। अब तक सदियों से ये बात चली आ रही, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि आप हिंदू हो, आपका बहुत शोषण हुआ है। इसके लिए नए नए तरीके, चाहे फिल्म माध्यम हो, चाहे सोशल मीडिया माध्यम हो, कोई भी माध्यम छोड़ा नहीं जा रहा है कि हिंदू एक हो। और देखिए आपका कितना शोषण हुआ है, लगातार होता आया है, और इसके लिए दोषी ये विरोधी दल हैं। इसलिए एक झंडे के नीचे आना जरूरी है। एक और बात पे कहते हैं कि हमारे विरोधी तो जातियों के आधार पर एक हो रहे हैं, तो हम धर्म के नाम पर एक हो रहे हैं, तो क्या बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से कभी भी धर्म के नाम पर एक होने पर किसी सिंहस्थ में या किसी कुंभ मेले में कोई रोक नहीं लगी। करोड़ों लोग आते थे, जाते थे, मिलते थे। लेकिन जिस तरह से कोरोना शुरू होते ही तबलीगी जमात के बारे में जिस तरह से मीडिया में लिखा गया और जिस आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया गया, वो पढ़ के उसको याद करना भी एक शर्मनाक प्रकरण होता है कि बगैर किसी जांच पड़ताल के, बगैर किसी मौके दिए, सामने वाले की बात सुने बिना आपने फैसला दे दिया कि सामने वाला अपराधी है। जबकि धार्मिक आयोजन हिंदुओं के हुए तो वे वहां कोई अपराध नहीं हुआ कोरोना काल में। कोई तो हमने हर चीज को अपने हित में हिंदुओं की राजनीति के लिए अपनाना शुरू कर दिया, चाहे कोरोना क्यों न हो। तो कोरोना की बीमारी को भी हमने हिंदुत्व के नाम पर यह बताना शुरू किया कि कोरोना फैला क्योंकि गैर हिंदू लोग या एक धर्म विशेष के लोग जाहिल हैं। उनके लिए जाहिल शब्द संपादकीय तक में इस्तेमाल किया गया। किसी भी एक कौम को जाहिल कहना मुझे लगता है सबसे बड़ा जाहिलपना है। बगैर कुछ सोचे समझे कोई भी एक कौम जाहिल नहीं हो सकती। कुछ लोग हर कौम के जाहिल हो सकते हैं। तो इस तरह की बात है। तो जो बहुत गंभीर मौका है, गंभीर स्थिति में आ चुके हैं। और ये लगता है कि जिस तरह पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में फायदा हुआ, उन्हें फायदा हुआ कि लग रहा था कि सरकार जा रही है, लेकिन इन्होंने धर्म के नाम पर, इस तरह के हिंदुत्व धर्मांधता के नाम पर सरकार ये केन प्रकार बन गई। उन्हें लगता है ये फार्मूला शायद उचित है, इसलिए इसको अपनाना चाहिए। एक और बात मैं देख रहा हूं पिछले कई दिनों से, कोई भी आदमी अगर आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति साथ देने को तैयार नहीं है, आपके साथ बात करने को तैयार नहीं। कह रहे ये आप कोई फेसबुक पोस्ट लिख दीजिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख दीजिए सरकार के खिलाफ, तो कोई उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहता, जबकि मन में वो सोचता है कि ये खतरनाक बातें देश में चल रही, लेकिन ये बोलने की हिम्मत लोगों में नहीं है। और ये सबसे बुरी बात है कि देश की सबसे बड़ी आबादी जो हिंदुओं की है, सनातन धर्मियों की, उन्हें इस तरह भेड़ बकरी के रूप में तब्दील किया जा रहा है। ये बहुत गंभीर बात है। और अगर ये चलता रहा तो इसका खामियाजा आने वाले कई सदियों को भुगतना, सदियों तक चलेगा, हमें भुगतना पड़ेगा, पूरे देश को भुगतना पड़ेगा।